सभी को नमस्कार मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में नई जानकारियां लेकर के ज्योतिष की फिर हाजिर हुआ हूं। हमारा जो चैनल है इसका पुराना नाम था ज्योतिष सेवा आपके द्वार। इसको हमने नए नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका नाम है आपके सामने ये ज्योतिष सेवा वृंदावन। आप इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर अवश्य करें। मित्रों, मैं आपको नई नई जानकारी देता हूँ। आज ज्योतिष के अंदर मैं आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानकारी दूंगा कि ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं। आपको सबको पता है कि ग्रहों की जो दृष्टियाँ है वो आमने सामने तो सबकी होती है। अपने से सप्तम हर ग्रह सप्तम भाव को जरूर देखता है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं इनको एक्स्ट्रा पावर मिली हुई होती है। वो सप्तम भाव के अलावा और भावों को भी देखते हैं और उनके कई सारे भावों को वो देखते हैं। और उनकी कुछ और भी दृष्टियाँ होती हैं कि त्रिपाद, 3 पैर से दृष्टि क्या है, एक आधी दृष्टि क्या है, हाफ, और उसकी चौथाई दृष्टि क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको आज सारी पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, जो ग्रहों की दृष्टियाँ आप सबको पता है कि कोई ग्रह अगर कहीं भी बैठेगा तो अपने भाव से सप्तम भाव को वो जरूर देखता है। ये आपको मैंने दिखा रहा हूँ कि अगर सूर्य लगन में बैठा है तो सप्तम भाव को वो जरूर देखेगा। मंगल अगर यहाँ चतुर्थ में बैठा है तो वो सप्तम भाव को जरूर देखेगा। इसके अलावा कुछ और ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं। जैसे सूर्य है वो अपने हिसाब से सप्तम को देखता है, सिर्फ सप्तम को देखता है। चंद्रमा है, इसकी भी एक ही दृष्टि है, अपने स्थान से वो सप्तम भाव को देखता है। मंगल को कुछ अलग से पावर मिली हुई है। मंगल पहले अपने स्थान से जहाँ बैठा है 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भाव को देखेगा, दूसरा सप्तम भाव को देखेगा। और इसको एक्स्ट्रा पावर है कि अपने जो जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से अष्टम भाव को भी ये देखता है। तो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, मंगल के बाद 3 पावर हैं। पहले चतुर्थ भाव को देखता है, फिर सप्तम भाव को देखता है, उसके बाद वो अष्टम भाव को देखता है। इस प्रकार मंगल को 3 पावर मिली हुई है। आगे बुध देवता की बात करते हैं। बुध के पास सिर्फ 1 पावर है, वो अपने घर से सप्तम भाव को देखता है और उसकी दृष्टि और कहीं नहीं होती, सप्तम भाव पर होती है। इस प्रकार जो गुरु बृहस्पति देवता हैं वो अपने भाव से सप्तम को तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उनके पास में 2 पावर और हैं गुरु के पास में। वो अपने भाव से नवम भाव को और पंचम भाव को भी देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए गुरु यहाँ बैठा है ये, तो गुरु अपने भाव से पंचम को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और नवम को देखेंगे। ये 3 भावों पे गुरु की दृष्टि बिल्कुल होती है और 100% होती है। इसी प्रकार शुक्रदेव हैं, अपने भाव से सप्तम भाव को देखते हैं। शनि महाराज हैं, उनको जो पावर मिली हुई है, जैसे शनि यहाँ बैठे हैं लगन में, तो उनकी पहले तो दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पे, उसके बाद दृष्टि सप्तम भाव पे, उसके बाद उनकी दृष्टि जाएगी दसम भाव के ऊपर। शनिदेव को जो पावर मिली हुई है, तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, 3 भावों की पावर जो है शनिदेव के पास है। इसी प्रकार जो राहु है वो जहाँ बैठा हुआ है अपने से वो पंचम देखता है, पंचम के बाद सप्तम देखता है, सप्तम के बाद नवम देखता है, पंचम, सप्तम और नवम। तो राहु को भी 3 पावर मिली हुई है कि जहाँ बैठा है वहाँ से पंचम देखेगा, सप्तम देखेगा और नवम भाव पर दृष्टि जाती है। इसी प्रकार केतु की दृष्टि भी है, अपने भाव से पहले वो पंचम देखता है, फिर सप्तम देखता है, फिर नवम भाव को देखता है। तो मैंने आपको मित्रों ये बताया कि ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, ये इसको पूर्ण दृष्टि कहते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूर्ण दृष्टि है। सूर्य की सप्तम पूर्ण है, चंद्र की सप्तम पूर्ण है, मंगल की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम पूर्ण है, बुध की सप्तम है, गुरु की सप्तम और नवम भाव और पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि है, शुक्र की सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि है, शनि की तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में पूर्ण दृष्टि है, राहु की पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव में इसकी पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार केतु की पंचम भाव, नवम भाव और सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि है। तो ये मित्रों मैंने आपको बताई कि ग्रहों की पूर्ण दृष्टियाँ क्या होती हैं। अब इनकी कुछ अन्य दृष्टि भी होती हैं जो हम लोग ज्योतिषी समझते हैं। जो ज्योतिष का जानकार है वो इस बात को समझता है कि 3 पैर से जो दृष्टि है सूर्य की वो चौथी और 8वीं होती है। जैसे सूर्य यहाँ बैठा है तो चौथा और 8वां, ये भाव और ये भाव, इन 2 भावों पे सूर्य की 3 पैर से दृष्टि होगी। आधी दृष्टि 5वें, 9वें पे होगी, सूर्य से पंचम भाव और नवम भाव, इस पर दृष्टि होती है, वो हाफ दृष्टि मानते हैं इसको। पूर्ण दृष्टि सप्तम और 3 पाद से चौथा और 8वां भाव, और आधी दृष्टि 5वें, 9वें पे, और चौथाई जो दृष्टि होती है वो तीसरा भाव और दसम भाव पर होती है। इसी प्रकार चंद्र देवता हैं, उनकी जो त्रिपाद दृष्टि होती है, तीसरे पर की दृष्टि होती है वो चौथा 8वां होता है, चौथा और 8वां। और जो आधी दृष्टि होती है 5वें, 9वें भाव पर होती है, और चौथाई दृष्टि तीसरे और दसम भाव पर होती है। मंगल के बारे में ऐसे कहते हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि तो अपने आप होती है,
मंगल तो चौथा देखता है, अष्टमा देखता है, लेकिन उसकी जो आधी दृष्टि होती है वो 5वां 9वां भाव और चौथाई दृष्टि उसकी 3रा और 10वां भाव पर होती है। इसी प्रकार बुधदेव के बारे में कहते हैं कि बुध की जो त्रिपाद दृष्टि है वो चौथी और अष्टम है, आधी दृष्टि पंचम नवम है और जो चौथाई दृष्टि है वो उसकी 3य भाव और 10वां भाव में है। गुरु के बारे में वैसे कहते हैं कि जो त्रिपाद दृष्टि है गुरु की वो चतुर्थ अष्टम है, आधी दृष्टि गुरु की नहीं होती है क्योंकि 5 9 पर तो वो उसकी पूर्ण दृष्टि जाती है, और इसी प्रकार जो चौथाई दृष्टि होती है गुरु की वो 3रा भाव और 10वां भाव पर होती है। शुक्र भी इसी श्रेणी में आता है कि उसकी जो त्रिपाद दृष्टि होती है वो चौथा अष्टम होता है, आधी दृष्टि उसकी 5वां 9वां भाव पर जाती है और चौथाई दृष्टि उसकी 3रा और 10वां भाव के ऊपर जाती है। शनिदेव की भी इसके लिए कहा जाता है कि चौथी और 8वीं उसकी त्रिपाद दृष्टि होती है और आधी दृष्टि की 5वां 9वां पर होती है और 3-10 पर तो उसकी पूर्ण दृष्टि होती है शनि महाराज। तो मित्रों, आपको मैंने ये आज ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया कि ग्रह कहाँ बैठ के कितनी दृष्टि देखता है और वो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। पूर्ण दृष्टि का पूर्ण प्रभाव होता है और त्रिपाद दृष्टि का उसी प्रभाव, जैसे त्रिपाद का मतलब 1/3 हो गया तो 1/3 इसका प्रभाव होगा, आधी का मतलब हाफ प्रभाव होगा और चौथाई का मतलब 1/4 प्रभाव होगा। इस प्रकार इन ग्रहों की जो दृष्टि है उसके हिसाब से ही हर ग्रह का हर भाव पर प्रभाव पड़ता है। वो मैं आपको सारा कुछ चक्र के द्वारा ये मैंने आपको एक पूरा व्रत बना के समझा दिया है। तो मित्रों, ये आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में आप मुझे अपना विचार भी रखें और मेरे को कमेंट करके जवाब दें। हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।